में से 86 आए हैं। वाओ, ये तो होना ही था मिस टॉपर। तुम्हारे कितने नंबर आए? %40। बोला भी था पढ़ लो, क्या फायदा हुआ दूर रहने का? हम दूर थे ही कब। और वैसे भी नैना, अच्छे नंबर लाके मुझे कौन सा नौकरी करनी है? मैं तो आराम से मामा जी के साथ नानू की फैक्ट्री संभालूंगा। और तुम देखना, फिर लोग मुझसे नौकरी मांगेंगे। लेकिन समीर। मैडम, हम मारवाड़ी हैं और बिजनेस हमारे खून में है। नैना, हमारे पास बहुत पैसा है, आराम से जिंदगी भर। अच्छा जी, जिंदगी भर मतलब आपने जिंदगी भर की प्लानिंग कर भी ली मिस्टर महेश्वरी? कोई शक मिसेस महेश्वरी? नैना, तुम्हें पता है मैंने ना पूरी प्लानिंग कर ली है। 97 में शादी करेंगे। हे राम, इतने बुढ़े हो के? स्टूपिड, 1997, तब मैं 23 साल का हूँगा। अच्छा तो साल बता दिया, तारीख भी बता दो, घर जाके सब... हेलो 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 मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है? हम लड़के वाले आएंगे ना बड़े शान से, तुम लड़की वालों के घर रिश्ता लेके। अच्छा और फिर क्या? नाच गाना संगीत, फिर सगाई, फिर शादी, फिर उन दिनों लोग डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए बनते थे, और अगर फैमिली बिजनेस हुआ तो बस उसी बिजनेस को आगे बढ़ाना होता था। आज की तरह इतने सारे ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। वैसे होते भी तो समीर को तो अपना बिजनेस ही आगे बढ़ाना था। उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से उसकी आगे की लाइफ एकदम सेट थी, लेकिन उसके कैलकुलेशंस कितने सही थे ये तो हम दोनों को ही नहीं पता था। अब प्रीति, समीर को देखा है? हाँ, बहुत बार देखा है। सबसे पहली बार मैंने उसको स्कूल में देखा था, जब मैं ना पानी पीने। मैं पूछ रही हूँ समीर का है? अरे अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। मजाक करना बंद करेगी? पहले प्यार से बोल। प्रीति, मेरी प्यारी बहन, समीर कहाँ है? तो बता रही है या नहीं? इसमें लिखा है। ढूंढ सके तो ढूंढ लो मुझको आप जनाब, भीनी भीनी खुशबुएं, खिलता लाल गुलाब। ये तो पहेली है। मैंने कब कहा कि निबंध है? पहेली बूझ, समीर से मिल और उससे अपना बर्थडे गिफ्ट ले ले। मिस भुलक्कड़, मेरा बर्थडे कल है। पता है, लेकिन समीर, उस बेचारे को तो प्यार में ना अपना होश है ना ही टाइम का। सुबह से बस एक ही गाना गाया जा रहा है, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया। सब पागल हो गए हैं। ढूंढ सके तो ढूंढ लो मुझको आप जनाब, भीनी भीनी खुशबुएं, खिलता लाल गुलाब। गुलाब, खुशबू, समझ गई, गार्डन। गुलाब तो गार्डन में ही होता है। लाल गुलाब तो यही है, फिर समीर कहाँ है? ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको आप जनाब, भीनी भीनी खुशबुएं, खिलता लाल गुलाब। लाल गुलाब, रेड रोज, खुशबू भी है और रेड रोज। अब कौन आ गया? दामाद जी, दामाद जी, आप तो अच्छा अंदर आइए, खुश रहो। पापा हैं? नहीं, प्रीति के पापा तो दफ्तर गए हुए हैं। आप अंदर आइए ना।
बैठिए। अच्छा, मैं आपके लिए चाय नाश्ते के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मम्मी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बताइए ना। जरा पूजा को बुला लीजिए ना। बेटा, पूजा तो अपने ताई जी के साथ डॉक्टर के पास गई है, और पूजा ने तो कहा था कि आप कंपनी के काम से भोपाल गए हो। दामाद जी, बात क्या है? मम्मी जी, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप प्लीज पापा को फोन करके बुला लीजिए। अब वही करेंगे हमारा फैसला। फैसला? कैसा फैसला? देखिए दामाद जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सब बताइए मुझे। मम्मी जी, आप तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। उस दिन फोन करके सब कुछ बताया तो था मैंने आपको। फोन पे? बेटा, आपसे मेरी फोन पे कब बात हुई? तब अगर आपसे बात नहीं हुई तो किससे हुई? मतलब पूजा ने भी आपको कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया? क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? मम्मी जी, सब ठीक होता तो पूजा इस वक्त अपने मायके में थोड़ी ना बैठी होती। समीर कहाँ है? हमें क्या पता। बोलो ना, समीर कहाँ है? और वैसे भी ढूंढना तुझे तो ढूंढ ले। और उसे ढूंढ के ले लेना अपना बर्थडे गिफ्ट। ये सब ना मिले हुए हैं। बताओ ना समीर कहाँ है? पहले तू ना मिलके उसे तड़पा रही थी, अब वो छुप छुप के तुझे तड़पा रहा है। अरे वो प्यार ही क्या जिसमें तड़प ना हो। सही कहा ना स्वाति? स्वाति? आज मेरा फ्रॉक वाला पटल बोलने का मन नहीं कर रहा। ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, मुश्किल नहीं है काम, कुछ मिटता है तब बने तेरा मेरा नाम। अब इसका क्या मतलब? बताओ ना कहाँ है समीर? अरे पर्ची तेरे हाथ में, अब तू खुद ढूंढ लेना, हम क्या बताएं इसमें। पर ये पहेली समझ में नहीं आ रही ना। इसी का नाम तो आशिकी है। आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान हाय जान लेती है। ठीक है, मत बताओ, मैं ना खुद ढूंढ लूंगी। ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, मुश्किल नहीं है काम, कुछ मिटता है तब बने तेरा मेरा नाम, मिटाने से न... नोटिस बोर्ड। वेलकम वेलकम वेलकम। आखिर तूने दूसरी पहेली भी सॉल्व कर ही ली। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ ना। अब बताओ ना समीर कहाँ है? अभी तो तू 2 ही सीढ़ियाँ चढ़ी है नैना। मतलब ये एक और पहेली? हाँ मेरी सहेली, पूछिए आखिरी पहेली। नहीं, बस इतने से थक गई तू? काश समीर ये सब मेरे लिए करता। ओह, ज्यादा ना सपने मत देख, जल्दी बता समीर कहाँ है? बाय नैना। अरे रुको तो सही। ढूंढ सको तो ढूंढ लो नैना, आखिरी है ये चांस, जल्दी आओ करेंगे फिर से डांस। डांस। ओ भाई, हमारा नंबर कब आएगा? बस बहन जी, इनके बाद आपका ही नंबर है। तू घबरा क्यों रही है? तेरी ताई है ना तेरे साथ, सब ठीक होगा। नहीं ताई जी, मैं वरुण जी के बारे में सोच रही थी। काश इस टाइम पे वो मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। पूरे अहमदाबाद में यही एक क्लिनिक मिला था तेरे ससुराल वालों को। बाय गॉड, हमारा बॉम्बे होता ना तो वहां पे तो जानवरों के डॉक्टर का क्लिनिक भी इससे बड़ा होता। क्या हुआ, जानती है ना? यही तो है सारी फसाद की जड़, बिट्टू। बिट्टू?
बिट्टू। माय गॉड कितनी गर्मी है यहाँ पे, एसी नहीं है क्या? दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी तेरी सास को फोन करूं। अरे हद होती कैसी बात की। माना कि उसे अपनी उस घटिया पड़ोसन से प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमें एक ही डॉक्टर के पास भेज दो। कम से कम उसे हमारी स्टेटस के बारे में तो सोचना था ना इसी क्लिनिक में भेजने से पहले। पता है कितने बड़े बिजनेसमैन है इसके पापा, और ये ओ भाई, इसके ताऊजी बहुत बड़े वकील हैं और इसके पापा बहुत बड़े सीए हैं। शहर में नाम चलता है उनका, पता है? पैसा नाम से नहीं काम से आता है। अरे इसके पापा के फैक्ट्री में तो इतने बड़े वकील, इतने बड़े सीए ऐसे खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के उनसे कहते रहते हैं काम दे दो सेठ जी, काम दे दो सेठ जी। बात करते हैं, कहाँ से आ जाते हैं बाइक। और बेटा हवा आ रही है ना तुझे? हाँ आराम से बैठना। हाँ ओ भाई, ताई हो मैं इसकी, समझी? आप लोगों के झगड़े के चक्कर में पंखा ही ना गर्म हवा देने लगे। अगला नंबर हमारा लगना चाहिए। हाँ ताई जी, ये क्या तरीका है? पहले हम आए थे, फोन पे पहले अपॉइंटमेंट हमने ली थी। पहले हम आए थे ना, तो अंदर भी पहले हम ही जाएंगे। मैं देखती तुम कैसे जाती हो मुझसे पहले दिखाऊं अंदर। मैं तुम्हें अंदर जाके? हाँ, दिखा। ऐसे लोगों से मुलाकात क्या फायदा? हाँ, ऐसे लोगों से तेरा क्या मतलब? मतलब तेरी जैसी झूठी, चीप और मक्कार। तू झूठी, तू मक्कार और तू चीप। खबरदार जो तूने मेरी बेटों को कुछ भाई, जबान को काबू में रखो, ये उंगली तो दिखाओ मत। अरे यही बता दूंगी अभी मैं। क्या बताएंगे आप? हाँ बताओ। शक्ल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी कर लो। ओ भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई जी को बोलने की? शक्ल की बात करती है। मम्मी, वरुण जी। दामाद जी, बिट्टू तू बैठ बैठ। नमस्ते आंटी। कैसी हैं बिट्टू भाभी? उसकी मम्मी है। पता है मुझे, मिली थी मुझे साड़ी की दुकान में। मैं यही तो समझा रही थी इसे कि ऐसी हालत में शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तू जाके वहां बैठ। एक मिनट भाभी जी, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने अपनी माँ को बताना जरूरी नहीं समझा? मम्मी, मैंने ताई जी को सब कुछ बताया था। तो मैंने इसको यही तो समझाया कि बेटा ऐसे। पूजा तेरी हिम्मत कैसे हुई ससुराल छोड़ के मायके आने की? मम्मी, मैं ससुराल छोड़ के नहीं आई थी, मुझे भेजा गया था। और इस शक पे कि मुझे कुछ नहीं सुनना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैंने तुझसे कितनी बार पूछा था, पूजा बेटा कोई परेशानी है, सब ठीक है ना? पर तू तो अपने माँ से बड़ी हो गई है ना, क्यों बताती मुझे? अरे अक्ल बेच खाई है क्या? पिछले जन्म में जरूर तूने कोई मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म ऐसा देवता जैसा हाथ में मिला है। जरा देख, इतना सब कुछ होने के बाद आज ये किसके लिए आए हैं? तेरे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, लड़ाई किस घर में नहीं होती, लेकिन अगर सब ऐसे मुंह फुला के जिद पकड़ के बैठ जाएंगे तो घर संभलते नहीं, उजड़ जाता। आज पूजा तूने मेरा दिल बहुत दुखाया। क्या तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार दिया? हाँ, मैंने यही सब सिखाया था तुझे। अरे तूने तो इतना भी नहीं सोचा कि तेरे पापा जी को पता चलेगा तो। सॉरी मम्मी। सारी मम्मी सारी मुझे नहीं, उन्हें बोल जाके। मैं भी तो यही समझा रही थी कि माफी मांग ले और बात खत्म कर। बेटा बड़ी बन, समझदार बन, जा मांग ले माफी। पूजा खड़ी क्यों है? कहा ना मैंने जाके इनसे सारी बोल। सॉरी बिट्टू, सॉरी आंटी जी। अरे नहीं नहीं, हम लोग तो बड़े बदतमीज लोग हैं, हमारे घर वालों ने हमें संस्कार दिए ही नहीं है। सॉरी आंटी। बहन जी माफ कर दीजिए ना, बेटियां तो सबकी प्यारी होती है ना,
और मेरी बेटी बस थोड़ी नादान है, दिल की बुरी नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बहन जी, माफ कर दीजिए। देखिए, अगर आप माफ कर देंगी ना तो हम दोनों की बच्चियां अपने अपने ससुराल चली जाएंगी, दोनों का घर बस जाएगा। माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ किया। ओके मैम, आप दोनों जा सकते हैं। ओ भाई, पहले हम आए थे ना, तो हम पहले जाएंगे। चल पूजा। एक मिनट। बहन जी आप लोग जाइए। महेश्वरी मामी और अग्रवाल ताई जी दोनों उस दिन इस तरह लड़ रहे थे जिसे उस दिन के बाद एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। उन्हें क्या मालूम था कि ये तो शुरुआत थी। अब जब बात निकली है तो आगे तक तो जाएगी। अगर आज के बाद तेरी कोई शिकायत आई ना तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखना। नहीं मम्मी, ऐसे मत बोलो। अब आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दामाद जी, पूजा को यहाँ से सीधा अपने घर ले जाइएगा। ओ भाई, अरे उसका सामान घर पे रख। इसके पापा छोड़ आएंगे। अच्छा मम्मी जी, ताई जी, आप लोग अब घर जाइए, मैं यहाँ पूजा के साथ रुकता हूँ। खुश खुश रहो। अपना ख्याल रखना। ढूंढ सको तो ढूंढ लो नैना, आखिरी है ये चांस, जल्दी आओ करेंगे फिर से डांस। डांस ऑडिटोरियम। बेला, तेरे सर की कसम, मैं पूजा को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि अरे ससुराल में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन घर छोड़ के थोड़ी आया जाता है। रहने दीजिए भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ पूजा को क्या समझा रही थी। अरे जब आपको पहले से ये बात पता थी तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? बात इतनी आगे नहीं बढ़ती ना। ओ भाई, ये दोष भी मेरे सर पे है? अरे मैंने तो हमेशा अग्रवाल परिवार की इज्जत और बेटियों के बारे में ही सोचा है। मैंने सोचा कि मैं घर की बड़ी हूँ, अगर ये बात तुझे बताऊंगी तो तुझे और आनंद बाबू के दिल को ठेस लगेगी, इसलिए नहीं बताया। लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बताओ, मैं तो उसका घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। इसे घर बचाना नहीं, घर उजाड़ना कहते हैं। हमारे बड़ों की कई गलतियां हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि हमारी आंखों में उनकी इज्जत कम हो जाए। बहुत उदास थी उस दिन बेला चाची, और उदास क्यों ना होती जिन ताई जी को उन्होंने अपनी माँ, अपनी बड़ी बहन समझा, जिनकी हर बात को हुक्म की तरह माना। उन्हीं ताई जी ने पूजा दीदी का घर तोड़ने की कोशिश की थी। उस दिन से चाची के दिल में ताई जी के लिए इज्जत शायद थोड़ी तो कम हो गई होगी। ऑडिटोरियम में भी नहीं है। जल्दी आओ करेंगे फिर से डांस। डांस 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 डांस, यानी कि एक्टिविटी रूम। अब भी आती हूँ समीर के बच्चे। समीर, समीर,
हैप्पी बर्थडे नैना। और मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का पहला गिफ्ट खीरा। तो मिस्टर पहेली मास्टर समीर महेश्वरी, आपको बता दूं कि मेरा बर्थडे आज नहीं कल है। पर कल तक का इंतजार करना बहुत मुश्किल है, इसलिए खोल के देखो ना। पसंद तो आई ना? पसंद नहीं, बहुत पसंद आई। थैंक यू। कल का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए कल के लिए मैंने बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है। कहीं फिर से पहेलियां तो नहीं? पहेलियां नहीं, पार्टी। पार्टी? हाँ पार्टी, कल सुबह से लेकर शाम तक। तुम ये ड्रेस पहन के आना प्लीज। कल कैसे समीर? घर पर तो सब लोग। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब नहीं सुनूंगा। और बहुत झेल लिया एग्जाम से पहले वाला वनवास, अब तुम मेरी सुनोगी। कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हारा वेट करूंगा लॉ गार्डन पे। उन दिनों बर्थडे या एनिवर्सरी पार्टीज इतनी आम बात नहीं थी। आजकल तो हम फर्स्ट ईयर बर्थडे ही नहीं, फर्स्ट मंथ बर्थडे, 6th मंथ एनिवर्सरी सब मनाते हैं। लेकिन तब तो मंदिर जाना और अपने बड़ों से आशीर्वाद और गिफ्ट या रुपए मिल जाना यही बहुत था। लेकिन उस साल मैं नहीं जानती थी कि मेरा 18th बर्थडे यादगार होने वाला था। बेला, बेला, भाभी जी इस घर की बड़ी हैं। हाँ बड़ी है, लेकिन अगर बड़ी है तो बड़ों वाली हरकतें करती ना। भगवान झूठ ना बोले, आपको पता है मैं भाभी जी को अपनी जेठानी नहीं बड़ी बहन मानती थी। मुझे लगता था भाभी जी जुबान की थोड़ी बुरी है, आज पता चला कि वो दिल की भी बुरी है। भाभी जी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो जलती है मुझसे। उनको हमेशा ये साबित करना होता है कि बेला कितनी बेवकूफ है। अरे बेला को तो अपने घर परिवार का पता नहीं होता। बेला को तो इतनी अक्ल नहीं है कि अपने बच्चों को कैसे संभाला जाता है। ज्यादा मत सोचो बेला, तुमने वो कहावत सुनी है, अंत भला तो सब भला। हमारी बच्ची अपने ससुराल ठीक ठाक चली गई है, हमें और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? आपसे एक सच बात बताऊं, भाभी जी से ज्यादा नाराज तो मैं पूजा से हूँ। अरे ऐसे जब देखो तब मम्मी मम्मी करती रहती है, इतनी बड़ी बात अपने माँ से छुपाती है। ऐसा नहीं है बेला, पूजा ने हमसे ये बात इसलिए छुपाई होगी कि इतनी प्यार करती हूँ अपनी बेटियों से, फिर भी ये सब मुझसे अपनी बातें छुपाती है। अब वो नैना कोई देख लीजिए, अरे मुझसे छुपा के बेटा फिल्म देखने गई थी, वो तो अलग बात है कि मैंने उसे सिनेमा हॉल। नैना फिल्म देखने गई थी? किसके साथ? सॉरी समीर, मैं कल नहीं आ सकती। साफ साफ कहो ना कि तुम आनी नहीं चाहती। नहीं सच्ची मैं आना चाहती हूँ, पर घर पर सब होंगे, उनके सामने तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तुम्हारे लिए तो जान भी दे सकती हूँ, लेकिन घर से नहीं निकल सकती। समीर तुम नहीं समझ रहे हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उस दिन भी फंसते फंसते बचे थे, चाची जी ने देख लिया तब, और अगर साथ में देख लिया होता तो पता नहीं क्या होता। आ खेल खेले हम, एक खेल खेले हम।
अगर तेरा झूठ पकड़ा जाता बेटा तेरे लिए बदनामी का कारण बन सकता था। मुझे स्वाति के साथ। सुनिए जी, मैं क्या कह रही हूँ, आप नैना को डांटना मत। मैं पहले उसे बहुत डांट चुकी हूँ। मैंने उसे कहा है कि उसके इस गलती के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर भगवान झूठ ना बुलाए, नैना की इस हरकत से मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है। मैं तुमसे एक बात पूछूं? अगर नैना तुमसे फिल्म जाने की इजाजत मांगती तो तुम क्या कहती उसे? मैं तो उसे साफ मना कर देती जी। भगवान झूठ ना बुलाए। अरे बच्चे कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं या फिल्म देखने। इसीलिए वो तुमसे झूठ बोल के गई थी। मतलब ये कि हम बड़ों को अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए, उन्हें डरा के नहीं रखना चाहिए। अगर हम उन्हें अपना दोस्त मानेंगे तो हमसे खुल के बातें करेंगे, हमसे कुछ छुपाएंगे नहीं। एक बात बताइए जी, हम दोनों तो नैना के चाचा चाची हैं, तो दोस्त कैसे बन सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं। बेला, तुम्हें याद है कल नैना का जन्मदिन है? वो तो मुझे भी याद है जी। आपको पता है, मैंने तो सोच रखा है कल सवेरे नैना को लेके पहले मंदिर जाऊंगी, फिर उसे लेके बाजार जाऊंगी और बहुत अच्छा सा ड्रेस दिलाऊंगी, खुश हो जाएगी वो। भगवान झूठ ना बुलाए। अब मैंने कौन सा मजाक कर दिया जो आपको हंसी आ रही है? बेला, एक बात सोचो, तुम्हारी जगह अगर नैना की सहेलियां होती या प्रीति तो उसे वो उसके जन्मदिन में मंदिर लेके जाती? नहीं ना, वो उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी देती। देखो, तो मैंने तय कर लिया है, हम नैना को सरप्राइज पार्टी देंगे। हाँ, भगवान झूठ ना बुलाए, पार्टी के नाम से तो नैना बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, तो फिर तय हो गया, हम नैना को सरप्राइज पार्टी देंगे, लेकिन तुम उसे कुछ मत बताना। एक बात कहूँ, मुझे पता है कि सरप्राइज का मतलब होता है कि वो किसी को हैरान करना। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। अच्छा बेला, तो फिर पता ना तुम कितनी बेवकूफ हो। क्या आप भी काम करिए। नैना, तो तुम कल आ रही हो ना? आई स्वेयर नैना, अगर तुम कल नहीं आई ना तो आगे से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। और मैं अपना भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। बोलो, तुम आओगी ना? समीर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आओगी ना? समीर, मेरी बात। नैना, हाँ क्या ना? हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है जी। मुझे इतना बुढ़ा नहीं होना। देखा, हर साल की तरह इस साल भी तेरे बर्थडे पर तूने सबसे पहला चेहरा मेरा ही देखा है। हाँ, और ऐसा तो सिर्फ मेरे बर्थडे पर ही होता है, क्योंकि बाकी के दिन तो तुझे मेरा चेहरा देखना पड़ता है, कुंभकर्ण। लेकिन सुन, एक बार जब तेरी और समीर की शादी हो जाएगी ना, फिर पागल है क्या? सॉरी। जब समीर और तेरी शादी हो जाएगी ना, तब भी मैं हर साल सुबह सुबह तेरे ससुराल आया करूंगी, ताकि सबसे पहला चेहरा तो मेरा ही देखे। वैसे कंजूस मक्खी चूस, इस बार भी तूने मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया होगा ना? लो, जिसकी इतनी प्यारी, इतनी स्मार्ट, इतनी इंटेलिजेंट बहन हो, उसे किसी और गिफ्ट की जरूरत ही क्या? चल अब पीछे मुड़ के देख।
देखा था और मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि तेरे बर्थडे पे तुझे यही गिफ्ट दूंगी। मेरी प्यारी बहन। ऐसे नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये भाई बहन के गाने पे हम दोनों बहनें क्यों इतना झूमती थी। वो इसलिए कि प्रीति मेरे लिए भाई से कम नहीं थी, वो तो डबल थी, भाई बहन दोनों। कभी भाई की तरह मुझे ताईजी से बचाती थी तो कभी बहन की तरह मेरी तकलीफ में आंसू बहाती थी। कभी मेरा आईना तो कभी मेरी ढाल, मैं राम तो वो मेरा हनुमान। और आज तो समीर के साथ पार्टी है। हाँ, लेकिन प्रीति मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? तेरी बहन है ना, सब संभाल लेगी। पक्का ना? हाँ बुबा पक्का। अब तेरा बर्थडे है तो इतना तो तेरे लिए करना ही पड़ेगा। वैसे प्रोग्राम क्या है तेरा? पहले तो मंदिर जाऊंगी, उसके बाद लॉ गार्डन, और फिर जहाँ समीर ले जाएगा। हाय हाय, जहाँ समीर ले जाएगा। और वापसी 5-6 तो बज जाएंगे। 5-6 बज, सॉरी 5-6 बज जाएंगे। हाय, मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए। तुझे बॉयफ्रेंड की पड़ी है, यहाँ मुझे इतनी टेंशन हो रही है। भगवान जी प्लीज प्लीज इस बार कुछ गड़बड़ मत होने देना। हाँ भगवान जी, अब इसका बर्थडे है तो अब इतना तो कर ही सकते हो ना। हो गई बात भगवान जी से। कह रहे बिल्कुल टेंशन मत ले बच्चा, मैं बैठा हूँ सब संभालने के लिए। हैप्पी बर्थडे नैना। थैंक यू दीदी। ये आपको पता है, ये ना मेरा पहला बर्थडे है जो मैं आपके बिना मना रही हूँ। कोई बात, जब आप जीजा जी के साथ यहाँ होगे ना तब पार्टी करेंगे। हाँ ठीक है। थैंक यू दीदी, बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। फिर क्या प्लान है आज के? आज फिर हर साल की तरह मंदिर और फिर पढ़ाई। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, अर्जुन भैया की तरह। आजा तुझे खराब होना था। चलो मैं चलता हूँ वरना प्रैक्टिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ठीक है, बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक बेटा। थैंक यू। जीते रहो। हाँ हाँ, जीती रहे, खुश रहे, और भगवान करे ना तुझे चांद जैसा सुंदर पढ़ा लिखा लड़का मिले जो तुझे बहुत खुश रखे। ले, इस आशीर्वाद की जरूरत इसे नहीं मुझे है। उसको ऑर्डर स्टोर मिल चुका है। क्या? मेरा मतलब इसे तो भी बहुत सारी पढ़ाई करनी है ना। B.Com, M.Com, डबल M.Com। हाँ, तुझे तो कॉलेज खत्म करते ही शादी करनी है। वो तो शाम को। भगवान झूठ ना बोले, सारा सरप्राइज पार्टी का अभी खोल देंगे क्या? अब जन्मदिन मुबारक हो एक बार और। ये लो 50 रुपए। चाचा जी इसकी क्या जरूरत? लो। मन गया जन्मदिन। जा जा हाँ। जा। फटाफट जाओ। अरे जाओ। फोन रखो, फटाफट भागो। हो जाती है ना कभी कभी। नैना प्रीति तैयार हो गए? चलो। आप कहाँ जा रहे हो? बेटा और कहाँ जाऊंगी, मंदिर जा रही हूँ। अरे हर साल इसके जन्मदिन में मैं ही तो मंदिर लेके जाती हूँ। आज मैं ले जाऊंगी। क्यों? वो बेला जाने भी दो, छोटे बच्चे थोड़ी है वो। और वैसे भी तुम्हें
तुम्हें बहुत काम है घर पे। भगवान झूठ ना बुलाए जी, मुझे घर पे कौन सा काम है? बहुत काम है तुम्हें। हाँ, मैं भी ना भूल जाती हूँ। क्या है ना बेटा, मुझे घर पे बहुत काम है। तो प्रीति तू ले जा नैना को। हाँ जा। पूजा का होगा, समीर का होगा। क्या हो गया? मोच आ गई। बेटा सर पे मोच आती है? मेरा मतलब सर दर्द कर रहा है। नैना बेटा तू जाके फोन दे। चल तेरे बाल में तेल लगाती हूँ। मोच ठीक हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे नैना। थैंक यू स्वाति। कोई है क्या आसपास? और बता, समीर कहाँ ले जा रहा है तुझे आज? पता नहीं यार, कुछ बताया ही नहीं उसने। नैना किसका फोन है? काम्या है चाची जी। अच्छा काम्या, मैंने तुझे कॉलेज में मिलती हूँ, चल बाय। एक मिनट। समीर से कहना कि मेरे मुन्ना को भी थोड़ी अकल दे, ताकि वो भी मुझे अपने बर्थडे पे। हाँ ठीक है, कह दूंगी। बाय बाय काम्या। चाची जी वो आज कॉलेज में ना एक्स्ट्रा क्लास है, तो आते में थोड़ा टाइम लग जाएगा। भगवान झूठ ना बोला बेटा, कोई बात नहीं, आराम से आना। लेकिन बेटा प्रेम से आ जाना। हाँ आराम से आना लेकिन टाइम से आ जाना, क्या बोल रहे हो मम्मी? वो तो बेटा मैं ऐसे ही बोल दी। हाँ हम कौन सा इसके लिए सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं, क्यों जी? अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ जाओ जाओ। जल्दी जाओ। प्रीति बेटा तू आ, तुझसे काम है, जल्दी आ। पापा क्या हुआ? थोड़ा पैसा छुआ जा रहा है? ये पैसे पर है क्या तुम्हारा? वो मेरा बर्थडे। हाँ पता है, सब पता है हमें। तुम्हें क्या लगा, भूल गया क्या? हैं? अरे हाथी से भी तेज याददाश्त है मेरी। जाओ खुश रहो। सुनो, ये लो 20 रुपए। थैंक यू पापा। हाँ ठीक है, पर सारे खर्च मत कर देना। जाओ। प्रीति मुझे लेट हो रहा है, 6 बजे। तुम में